नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी जर्नी पे निकलेंगे जो सेल्फ डिस्कवरी और नॉलेज की ओर ले जाती है, जो भगवान बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर्ड है। सदियों से उनकी टीचिंग्स ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, जो लाइफ के यूपीएस एंड डाउन से नेविगेट करने के लिए एक रास्ता प्रदान करते हैं। इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमारे डेली लाइफ को बदल सकती हैं। ये टीचिंग्स केवल रिलीजियस प्रिंसिपल्स नहीं है, वे लाइफ जीने के तरीके के बारे में डीप ट्रूथ्स हैं, जो पीस, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट की ओर ले जाते हैं। जब हम प्रत्येक शिक्षा पर गौर करेंगे, तो मैं आपको अपने लाइफ और उन लोगों के लाइफ के बारे में सोचने के लिए इनकरेज करता हूं, जिन्हें आप प्यार करते हैं। देखिए कि बुद्ध के शब्द आपके साथ कैसे रेजोनेट होते हैं और आपके अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे एनरिच कर सकते हैं। पहली टीचिंग जिसका हम पता लगाएंगे वह है सत्य बोलने की शक्ति। अब हम सभी जानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है ना? लेकिन बुद्ध ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने सत्य को न केवल दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स में, बल्कि खुद के साथ भी एक पाठ के रूप में देखा। अपने आप से और दूसरों से सच बोलने के लिए करेज की आवश्यकता होती है। इसमें हमारे फियर्स, हमारी इनसिक्योरिटीज का सामना करना और उस व्यक्ति के रूप में खड़े होना शामिल है जो हम वास्तव में हैं। लेकिन रिवॉर्ड अतुलनीय है। जब हम सच बोलते हैं तो हम अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ट्रस्ट का बिल्ड करते हैं और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं। सोचें कि जब कोई आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार होता है, तब आपको कैसा लगता है, तब भी जब यह सुनना आसान न हो। क्या आप उनकी ईमानदारी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या आप उन पर अधिक ट्रस्ट नहीं करते हैं? सच बोलकर हम दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स में इसी तरह के ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जब हम खुद के प्रति सच्चे होते हैं, तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं। हम दिखावा करना बंद कर देते हैं और रियलिटी को अपनाना शुरू कर देते हैं। यह सेल्फ एक्सेप्टेंस मुक्तिदायक है और हमें अपने लाइफ और अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक ऑथेंटिक तरीके से जुड़ने की अनुमति देती है। अहिंसा या नॉन वायलेंस बुद्ध की टीचिंग्स का एक आधारशिला प्रिंसिपल है। यह विचार से परे है कि फिजिकली दूसरों को नुकसान न पहुंचाया जाए। यह हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस में दया और करुणा पैदा करने के बारे में है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और हिंसा से ग्रस्त रहती है। हर जगह जहां हम मुड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोध, घृणा और डिवीजन है। लेकिन बुद्ध ने हमें एक और रास्ता सिखाया, एक ऐसा रास्ता जो समझ और सहानुभूति पर बेस्ड हो। जब हम अहिंसा का अभ्यास करते हैं, तो हम दूसरों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ बिहेव करने का ऑप्शन चुनते हैं, भले ही वे हमसे अलग हों। हम कॉन्फ्लिक्ट को शत्रुता से नहीं, बल्कि डायलॉग और समझ के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने लिए स्टैंड नहीं करना चाहिए या अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है अपने सत्य को प्रेम और करुणा के स्थान से बोलना, दूसरों को नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य नहीं। जब हम अहिंसा को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने आसपास की दुनिया में, बल्कि अपने भीतर भी शांति पैदा करते हैं। हम क्रोध और आक्रोश के साइकिल को तोड़ते हैं और अपने और दूसरों के लिए हीलिंग और रिकंसिलिएशन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और धैर्य वह फ्यूल है जो हमें एंड तक ले जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि धैर्य केवल प्रतीक्षा करने की एक पैसिव अवस्था नहीं है। यह मन की एक एक्टिव और पावरफुल अवस्था है, जो हमें चुनौतियों का सामना ग्रेस और दृढ़ता के साथ करने की अनुमति देती है। हम सब उस निराशा को जानते हैं जो तब आती है जब चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं होती हैं। हम शायद एंग्री, डिसअपॉइंटेड या हतोत्साहित भी महसूस करते हैं, लेकिन यह इन मोमेंट्स में है कि धैर्य का अभ्यास करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। धैर्य का अर्थ है उस ज्ञान पर भरोसा करना जो सब कुछ ठीक समय पर होता है। इसका मतलब है कि जब चीजें डिफिकल्ट हों, तो हार न माने, बल्कि दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। जब हम धैर्य का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने भीतर फ्लेक्सिबिलिटी और इनर पीस विकसित करते हैं। हम सीखते हैं कि हर तूफान अंततः गुजरता है और सूरज फिर से चमकेगा। इसके अलावा धैर्य हमें बड़ी पिक्चर देखने और जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचने की अनुमति देता है। यह हमें सिचुएशन का मूल्यांकन करने और ज्ञान और समझ के साथ रिएक्ट करने के लिए समय और स्थान देता है।
एक शांत और सेंटर्ड दिमाग एक हैप्पी और अधिक फुलफिल्ड लाइफ की है और ध्यान प्राप्त करने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। बुद्ध ने ध्यान को आध्यात्मिक विकास और इनर पीस के लिए एक इंपॉर्टेंट अभ्यास के रूप में सिखाया। अब जब आप ध्यान के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में एक शांत व्यक्ति की इमेज आ सकती है जो लोटस पोजीशन में बैठा है। और हाँ, यह ध्यान का एक फॉर्म है, लेकिन यह ओनली एक ही तरीका नहीं है। ध्यान बस प्रेजेंट मोमेंट के साथ कंप्लीटली प्रेजेंट रहने के बारे में है, बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स और इमोशंस को देख रहा है। यह ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करने, मैंट्रा के जाप करने या प्रकृति में वॉकिंग जितना इजी हो सकता है। तो ध्यान के बेनिफिट्स क्या हैं? खैर, बहुत सारे हैं। रेगुलर ध्यान अभ्यास स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकता है, कंसंट्रेशन और फोकस में इंप्रूव कर सकता है और एम्पैथी और कंपैशन की भावनाओं को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन शायद ध्यान का सबसे डीप लाभ वह इनर पीस और कंटेंटमेंट की भावना है जो वह लाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम लाइफ की हलचल और हलचल से खुद को अलग कर लेते हैं और अपने अस्तित्व के सेंटर से जुड़ जाते हैं। हम सीखते हैं कि सच्ची शांति बाहरी सिचुएशंस में नहीं बल्कि अपने भीतर पाई जाती है। आखिरी टीचिंग जिसका हम पता लगाएंगे वह है कंटेंटमेंट की शक्ति। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली और अधिक चाहने के लिए कह रही है, अधिक थिंग्स, अधिक मनी, अधिक पावर। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि कंटेंटमेंट की कल्टीवेशन में पाई जाती है जो हमारे पास ऑलरेडी है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम कंप्लेसेंट या अनएम्बिशियस हैं। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, एक धूप वाला दिन, किसी लव्ड वन की स्माइल, सांस लेने की हवा। जब हम संतोष का अभ्यास करते हैं तो हम जेलसी और डिजायर के साइकिल से खुद को फ्री कर लेते हैं। हम अब उस खुशी को बाहरी चीजों में नहीं तलाशते हैं जो हमें ओनली टेम्पररी संतुष्टि दे सकती है। इसके बजाय हम अपने भीतर पीस और कंटेंटमेंट की भावना पाते हैं। इसके अलावा संतोष हमें दूसरों के साथ अधिक जेनरस और काइंड बनने की अनुमति देता है। जब हम इस बात से ऑब्सेस्ड नहीं रहते हैं कि हमारे पास क्या कमी है, तो हम दूसरों को देने और उनका सपोर्ट करने के लिए अधिक विलिंग होते हैं। दोस्तों, बुद्ध की टीचिंग्स उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी वे सदियों पहले थीं। वे हमें बताती हैं कि सच्ची हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट बाहरी अचीवमेंट्स या भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि अपने भीतर पाई जाती है। जब हम सत्य बोलने, अहिंसा का अभ्यास करने, धैर्य बनाए रखने, ध्यान का अभ्यास करने और संतोष की कल्टीवेशन करने का प्रयास करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए भी अधिक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ बनाते हैं। इन टीचिंग्स को अपने दिल में रखें और देखें कि वे आपको एक हैप्पी और अधिक फुलफिल्ड अस्तित्व की ओर कैसे ले जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी को शांति और खुशी मिले।